बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत और ख़ूबसूरती से मुताल्लक़ लाजवाब वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल शिवांशी टीवी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। सुभान अल्लाह मलिकुल कुद्दूस। आज हम आपको एक अहम तरीन वीडियोस में खांसी का खात्मा, नज़ला, केरा, मैदा की खराबी, मतली, हाजमा, कह होना, हैजा की बीमारियां, सीने की जलन के बारे में और हाजमा के बारे में बहुत आला मालूमात शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं खांसी के बारे में। खांसी के खात्मा के लिए, खांसी अगर छोटे बच्चे को लाख हो तो एक छोटी सी इलायची पीस कर खिला दीजिए, खांसी खत्म हो जाती है। अदरक का रक निकाल लें, इसे शहद में मिलाकर बच्चे को दें, खांसी का खात्मा हो जाएगा। आटे का छान 5 तोला लें, इसे पानी में डालकर खूब उबालें और रस्म मंशा इसमें नमक या मीठा शामिल करके मरीज को पानी पिलाएं, खांसी खत्म हो जाएगी। इस दौरान सर्द पानी हरगिज इस्तेमाल न करें। उबले हुए अंडे की जर्दी लें, इसे शहद में मिलाकर खाएं। इस अमल से सख्त खांसी को भी शफा नसीब होती है। 1.5 पाव पानी में 2 माशे मुंडी बोटी डाल लें और खूब जोश दें। पानी आधा पाव के करीब रह जाए तो इसे छान कर इसमें 2 रत्ती नमक मिला लें। सुबह शाम पिलाने से खांसी का खात्मा हो जाएगा। नज़ला की शफा के लिए, नज़ला से हिफाजत और शफा के लिए आप चाय पकाते वक्त जरा सी अदरक इसमें डाल लें और दालचीनी डाल सुबह शाम इसे इस्तेमाल कीजिए, शफा होगी। अगर नज़ला की वबा के दिनों में इसे एहतियाती तदाबीर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाए तो नज़ला से महफूज रहा जा सकता है। केरा गिरने के लिए, ये कहने में तो एक मामूली सी बीमारी है मगर इसकी वजह से कई दीगर बीमारियां लाक हो जाने का खदशा रहता है। इसके अलावा हलक में खरखराहट, जख्म और वर्म भी पैदा हो जाता है। बेहद आसान मुयस्सर नुस्खा पेश है। पके हुए ताज़ा शहतूत किसी सायादार जगह पर रख कर खुश्क कर लें। जब एक अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो उन्हें हाथ से मसल कर महफूज कर लें। बवक्त जरूरत 1 चम्मच शहद में इतने ही शहतूत डालकर अच्छी तरह हल कर लें। इस मुरक्कब को 2 से 3 दिन तक 4 मरतबा मरीज को चटाएं। 15-20 दिन में ही दायमी नज़ला, हल्क में गिरना बंद हो जाएगा और जुकाम से निजात हासिल हो जाएगी। अब हम आपको बताते हैं खराबी मैदा के बारे में। अगर आपका मैदा खराब हो तो केला खाएं। इसके अलावा अदरक के इस्तेमाल की बदौलत सुबह की सुस्ती और काहली से बचा जा सकता है। रोजाना 4 गिलास नीम गर्म पानी पिएं, इससे आपका मैदा साफ हो जाएगा। 1 छोटा चमचा शहद, इसमें 1 चमचा लीमू का रस मिलाएं, बदहजमी का इजाला हो जाएगा। मतली की शिकायत के लिए, मतली की शिकायत हो तो 1 चमचा अदरक का रस, 1 चम्मच लीमू का रस, 1 चम्मच पुदीना का रस, 2 चम्मच मिलाकर फ्राई पैन में मामूली आंच पर गाढ़ा कवाम करके उतार लें। थोड़ा थोड़ा ये मुरक्कब चाटने से मतली दूर हो जाएगी। खाना खाते ही कह हो जाना, अगर खाना खाने के बाद कलेजा जलने लगे और कह हो जाए, कह में खाना जर्द रंग का निकले, ऐसे में तरबूज के पानी में 20 तोला में कदरे मिश्री मिलाकर पी लिया करें। इससे मैदा की इस्लाह होती है और खाना हजम हो जाता है। कह की शिकायत दूर हो जाती है। हैजा के फौरी खात्मा के लिए चंद सुरख मिर्चें पानी में अच्छी तरह घोट लें, यह पानी पी जाए। दिन में 4 बार ऐसा करने से इसी तरह हैजे से इफाका हो जाएगा। मिर्चा 8 अदद, थोड़ी सी मिश्री और 2.5 तोला प्याज से ले और इसे खूब घूट ले। बारीक हो जाए तो इसमें पानी मिलाकर पी ले, हैजा को इफाका हो जाए। चंद कड़वी सब्ज मिर्चें ले और इसे पानी में बारीक घोट ले और पी ले, हैजा की कड़ी शिकायत फौरन दूर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। बयाद हकीम अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह।